Hello, good morning students. I hope all you are fit and fine and stay at home. या स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया था, दैट इज़ लिस्ट मैनिपुलेशन। लिस्ट मैनिपुलेशन के बाद आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ए टपल्स। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो डेटा टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है म्यूटेबल डेटा टाइप, एक होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप, इट मीन्स सीक्वेंस डेटा टाइप। तो उसी सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने स्ट्रिंग के बारे में देखा। चैप्टर नंबर 5 के बाद हमने चैप्टर नंबर 7 देखा, दैट इज हमने लिस्ट मैनिपुलेशन देखा। और लिस्ट मैनिपुलेशन के बाद आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 8, दैट इज ए टपल्स। अब मैंने आपको पहले भी समझाया था कि तीनों चारों चैप्टर जो हैं, देन इसके बाद जो चैप्टर आ रहा है डिक्शनरी, ये चारों ही चैप्टर्स आपस में एक दूसरे से कंबाइंड है। इट मीन्स कि चारों चैप्टर्स सीक्वेंस डेटा टाइप पर वर्क करते हैं और चारों ही चैप्टर्स या चारों ही टॉपिक्स के अंदर कुछ सिमिलर, कुछ जनरल डिफरेंस होता है, बाकी सबका वर्क सेम टू सेम होता है, सबके फंक्शंस भी लमसम सेम होते हैं। अब इसी बेस पर आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज टपल्स। तो टपल्स होता क्या है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो टपल्स का मतलब ये होता है कि पाइथन टपल्स आर सीक्वेंस दैट आर यूज्ड टू स्टोर ए टपल ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। कि टपल एक्चुअल में स्ट्रिंग और लिस्ट की तरह ही एक सीक्वेंस डेटा टाइप होता है। You have learned in the earlier chapter that Python tuples are immutable types। कि हमने पहले भी पढ़ा है कि tuples एक्चुअल में एक immutable data types होते हैं। You cannot change the element of tuple in place। कि it means कि हम किसी tuple के उसी place पर वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, सेम एज स्ट्रिंग। बट स्ट्रिंग के अलावा अगर हम लिस्ट का यूज करते हैं तो हम जानते हैं कि लिस्ट एक्चुअल में एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। इट मीन्स कि उसके अंदर हम ऑन द प्लेस वैल्यू में चेंजेस कर सकते हैं जिसकी नई कॉपी क्रिएट नहीं होती है। पाइथन विल क्रिएट फ्रेश टपल व्हेन यू मेक चेंजेस ऑफ एन एलिमेंट इन द टपल। टपल इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस लाइक स्ट्रिंग एंड लिस्ट, बट इज डिफरेंस फ्रॉम दैम इज द वे दैट लिस्ट आर म्यूटेबल टाइप बट स्ट्रिंग एंड टपल आर इम्यूटेबल टाइप। इट मीन्स कि टपल भी एक सीक्वेंस डेटा टाइप होता है, बट इस सीक्वेंस डेटा टाइप में जो मेन चेंजेस हैं कि टपल्स भी सेम टू सेम सीक्वेंस डेटा टाइप के बेस पर स्ट्रिंग और लिस्ट के जैसा ही होता है। बट दोनों में अगर डिफरेंट देखा जाए तो डिफरेंट ये है कि लिस्ट और टपल दोनों ही एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं, जबकि लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। दिस चैप्टर इज डेडिकेटेड टू बेसिक टपल मैनिपुलेशन इन पाइथन। वी शैल लर्न टॉक अबाउट द क्रिएटिंग एंड टपल एंड एक्सेसिंग द टपल। कि इट मीन्स कि टपल एक्चुअल में एक सीक्वेंस डेटा टाइप होता है और सीक्वेंस डेटा टाइप के बेस पर हम इसके अंदर वन और मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर मेन डिफरेंट देखा जाए तो बेटा मेन डिफरेंट ये है कि टपल्स एक्चुअल में एक सीक्वेंस डेटा टाइप है, लेकिन मेन जो डिफरेंट है वो डिफरेंट ये है कि टपल्स और स्ट्रिंग दोनों ही एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं। इट मीन्स कि ऑन द प्लेस हम उन वैल्यूज़ के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हमारा एड्रेस चेंज हो जाएगा। जबकि लिस्ट डेटा टाइप एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है जिसमें हम ऑन द प्लेस वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जिसका एड्रेस कभी चेंज नहीं होता है। अब मेन चीज़ आती है कि आखिर हम टपल को यूज कैसे करते हैं और एक्सेस कैसे करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत सा ईजी सा टॉपिक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल केस में अगर हम किसी भी टपल को क्रिएट करते हैं या क्रिएट करने के अलावा हम टपल को एक्सेस करते हैं, तो अगर हमें टपल को यूज करना है तो फर्स्ट केस में हम टपल को क्रिएट कैसे करते हैं। ए टपल इज ए स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ पाइथन that can store a sequence of values belonging to any type। तो टपल आर डिपिक्टेड थ्रू द पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट्स। कि अगर हम किसी टपल को क्रिएट करते हैं तो टपल और लिस्ट दोनों में जो मेन डिफरेंट होता है वो डिफरेंट म्यूटेबल इम्यूटेबल होता है। बट इम्यूटेबल और म्यूटेबल के अलावा इनमें जो मेन डिफरेंट होता है वो डिफरेंट ये होता है कि अगर हम किसी लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो लिस्ट को बनाने के लिए जो डेटा टाइप हम यूज़ में लेते हैं या जो ब्रैकेट्स हम यूज़ में लेते हैं उसमें हम यहाँ पर बड़े ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। जबकि अगर आप टपल को क्रिएट करना चाहते हैं तो टपल को बनाने के लिए अगर आप डेटा टाइप या किसी भी ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं तो टपल को बनाने के लिए चेंज बस ये है कि इसमें हम हमेशा स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज करते हैं या स्क्वायर या राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। कि टपल इज ए स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ पाइथन दैट कैन स्टोर ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ बिलोंगिंग टू एनी टाइप। कि हम टपल के अंदर डिफरेंट टाइप के वैल्यूज़ को एज ए सीक्वेंस स्टोर कर सकते हैं। लेकिन टपल में मेन डिफरेंट ये है कि जब हम टपल को आइडेंटिफाइड करते हैं या क्रिएट करते हैं तो टपल को बनाने के लिए हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट की जगह राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे टपल को बनाना है तो टपल को बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे
उन एग्जाम्पल के अंदर मेरे को अगर ब्लैंक टपल बनाना है तो मैं यहाँ ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा। जस्ट लाइक मैंने टपल बनाया, इसके अंदर 1 2 3 पास कर दिया, इट में 3 वैल्यूज के अंदर स्टोर हो गई। 3 वैल्यू स्टोर होने के बाद अगर मैं इसके अंदर ABC स्टोर करता हूँ तो हमने ABC स्टोर कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो 1 है वो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 2 जो है वो नंबर इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 3 जो है वो 2 नंबर इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। इट मीन्स कि अब इस वाले टपल के अंदर हम सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। बट मेन जो डिफरेंट होता है वो डिफरेंट ये होता है कि टपल के अंदर हम बड़े ब्रैकेट की जगह स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम टपल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम टपल को बना रहे हैं तो बनाने के लिए आज हम टपल के अंदर चाहें तो सिंगल एलिमेंट भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो उस टपल के अंदर मल्टी एलिमेंट भी स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपको टपल के अंदर सिंगल एलिमेंट स्टोर करना है तो हम यहाँ पे T इक्वल टू ब्रैकेट, इट मीन्स कि दैट इज ए क्रिएशन वे ऑफ टपल, कि अगर हमें टपल को बनाना है तो बनाने का सिंटेक्स होता है T इक्वल टू ब्रैकेट। अगर वैल्यू पास करानी है तो T इक्वल टू वैल्यू, इट मीन्स कि दैट इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग ए टपल, कि अगर किसी भी टपल को बनाया जाता है तो टपल को बनाने का तरीका होता है T टपल का नेम इक्वल टू ब्रैकेट्स। अगर हमने वैल्यू पास नहीं की है तो दैट इज ए एम्प्टी टपल, अगर वैल्यू पास कर दी है तो दैट इज ए वैल्यूज टपल। अब अगर हम किसी टपल को यूज करते हैं तो टपल को यूज करते समय उसमें हम वैल्यू किस किस टाइप से पास कर सकते हैं। तो अगर किसी टपल के अंदर वैल्यू पास करानी है तो वैल्यू पास करने के 2 वेज होते हैं, कि या तो आपका टपल एम्प्टी होगा, इट मीन्स कि आप किसी टपल के अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, या फिर आप उस टपल के अंदर सिंगल वैल्यू पास करेंगे, या फिर आप उस टपल के अंदर मल्टी वैल्यू पास करेंगे। तो किसी भी टपल को क्रिएट करने के 3 वेज होते हैं, इट मीन्स एम्प्टी टपल, सिंगल वैल्यू टपल और लॉन्ग वैल्यू टपल। अगर हम किसी टपल के अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हैं, इट मीन्स ब्लैंक बनाते हैं, तो उस टपल को हम कहते हैं एम्प्टी टपल। इट मीन्स कि इस टपल के अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं की जा रही है, दैट इज ए एम्प्टी टपल। जस्ट लाइक ए हमने L इक्वल टू ब्रैकेट्स पास किया तो इस लिस्ट को हम कहते हैं लिस्ट मैनिपुलेशन, बट लिस्ट मैनिपुलेशन के अंदर इट इज ए एम्प्टी लिस्ट। ये लिस्ट क्या बनने जा रही है? एम्प्टी लिस्ट मानी जा रही है, जिस लिस्ट में कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। बट चेंजेस बेटा बस यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है। तो इस टपल को हम कहते हैं एम्प्टी टपल। अगर हम किसी टपल के अंदर सिंगल वैल्यू पास करना चाहते हैं, ओनली फॉर एक वैल्यू डालना चाहते हैं, तो उस टपल को हम कहते हैं सिंगल वैल्यू टपल। तो अगर आपको सिंगल वैल्यू पास करानी है तो यहाँ मैंने सिंगल वैल्यू टपल का सिंटेक्स लिखा, T इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर मैंने पास कर दिया 1, ब्रैकेट के अंदर क्या पास किया? 1 पास किया। इस 1 पास करने का मतलब ये हो गया कि T इक्वल टू 1, तो आप इसे इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से एक्सेस नहीं करना चाहते तो सेकेंड वे होता है कि T इक्वल टू 3 कोमा और यहाँ पर T इक्वल टू 3 कोमा, इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि दोनों में डिफरेंट क्या है? तो दोनों में डिफरेंट ये है कि इन केस ऑफ किसी टपल के अंदर अगर आपने सिंगल वैल्यू स्टोर की है तो सिंगल वैल्यू स्टोर करते समय आपने अगर यहाँ पे 1 दिया तो 1 देने के बाद यहाँ जो वैल्यू है वो वैल्यू हमेशा न्यूमेरिकल टाइप, इंटीजर टाइप मानी जाएगी। इट मीन्स कि वो एक इनवैलिड स्टेटमेंट मानी जाएगी कि आप टपल के अंदर से टपल एज ए ट्रीट नहीं होगा। बट अगर हम किसी टपल के अंदर सिंगल वैल्यू डालना चाहते हैं तो सिंगल वैल्यू डालने के लिए उसके आगे क्या लगा देंगे? कोमा लगा देंगे। तो टपल को बनाने का तरीका क्या हो गया? T इक्वल टू 3 कोमा, तो हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया? कोमा। तो दिस स्टेटमेंट इज द वैलिड स्टेटमेंट, कि अगर किसी टपल के अंदर हम ओनली फॉर सिंगल एलिमेंट या सिंगल वैल्यू ही पास करते हैं तो उस टपल को हम कहते हैं सिंगल एलिमेंट, बट दैट इज नॉट ए टपल, तो वो टपल की वैल्यू आइडेंटिफाइड नहीं करेगा। तो अगर हम टपल के अंदर एक वैल्यू डालना चाहते हैं तो उसके आगे क्या लगा दिया जाएगा? कोमा लगा दिया जाएगा, जिससे वो उसे एज ए लिस्ट या एज ए टपल ट्रीट करेगा। सेकेंड वे होता है कि अगर हम किसी टपल के अंदर मल्टी वैल्यू डालते हैं तो मल्टी वैल्यू डालने का तरीका होता है SQRS टपल का नेम इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज जो भी आप डालना चाहते हैं, तो 0 1 2 3 4 5, तो मैंने सभी के बीच में कोमा लगा दिया और कोमा लगाकर वैल्यू पास कर दी। तो इस टपल को जब एक्सेस किया जाएगा तो एक्सेस करते समय 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 0 पड़ा हुआ है। 1 नंबर इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है। 2 नंबर इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है। इस तरह से 3 4 देन 5, तो 0 1 2 3 4 5, तो 0 से लेकर 5 तक वैल्यू हमारी इनपुट हो जाएगी या स्टोर हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी टपल को क्रिएट कर सकते हैं। तो टपल और लिस्ट दोनों में जो मेन डिफरेंट है वो डिफरेंट बस मेन चीज़ का ये है
कि हम किसी टपल के अंदर जब वैल्यू पास कराते हैं तो उसमें हम राउंड ब्रैकेट का यूज करते हैं, जबकि किसी लिस्ट को एक्सेस करते हैं तो लिस्ट के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। दूसरा जो डिफरेंट है वो डिफरेंट ये है कि स्ट्रिंग और टपल दोनों ही एक इम्यूटेबल डाटा टाइप होते हैं, जबकि लिस्ट जो होती है वो एक म्यूटेबल डाटा टाइप होती है। नेक्स्ट केस आता है कि आखिर हम टपल को एक्सेस कैसे करते हैं। क्रिएट तो हमने कर लिया, अब क्रिएट करने के बाद आखिर हम इस टपल को एक्सेस कैसे करते हैं। तो टपल को एक्सेस करने की 2 वेज होते हैं। किसी भी लिस्ट या किसी टपल या किसी डिक्शनरी को एक्सेस करने के 2 वेज होते हैं। एक होता है कि विदाउट लूप ट्रैवर्सिंग किए बिना, और एक होता है उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू वैल्यू को एक्सेस करना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने सबसे पहले t इक्वल टू AEIOU 5 एलिमेंट डाले, और 5 एलिमेंट डालने के बाद मैंने इस t को प्रिंट करा दिया। तो फर्स्ट वे मेरा यहाँ पर ये हो गया कि अगर मुझे किसी टपल को प्रिंट कराना है और उसकी सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, तो सारी वैल्यू प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा t इक्वल टू AEIOU 5 एलिमेंट डाले, और 5 एलिमेंट डालने के बाद ये वैल्यू किस में आ जाएगी, t में आ जाएगी, और मैंने प्रिंट करा दिया t को। तो जैसे ही मैं t को प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो AEIOU, ये 5 एलिमेंट जो वोवेल्स हैं ये सारे वोवेल्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे। अगर मैं इस टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ कि मुझे एक एक एलिमेंट को ही एक्सेस करना है, पूरे लिस्ट को एक्सेस नहीं करना है। अगर हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो एक एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट, तो यहाँ मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया, t इक्वल टू AEIOU 5 वैल्यू डाल दी। अब 5 वैल्यू डालने के बाद मुझे पता है कि यहाँ पर a जो है वो 0 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, E जो है वो 1 नंबर इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, I जो है वो 2 नंबर इंडेक्स पर है, ये 3 पर है और ये 4 पर है। तो मैंने t इक्वल टू AEIOU 5 वैल्यू किस में आ जाएगी, t में आ जाएगी। अब t में आने के बाद जब हम इस टपल की वैल्यूज को प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट करने के लिए मैं स्टेटमेंट लिखी प्रिंट t ऑफ 0। इट मीन्स कि जब हम टपल के थ्रू किसी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं या उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू वैल्यू को शो कराते हैं तो वैल्यू को शो करते समय हम कभी भी स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते हैं, हमेशा हम किसका यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया जाएगा। तो सिंटेक्स हो जाएगा प्रिंट t ऑफ 0 t ऑफ 1। इट मीन 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, a पड़ा हुआ है, 1 नंबर इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, e पड़ा हुआ है। अगर हम आगे एक्सेस करते हैं तो 2 नंबर इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, i पड़ा हुआ है। इस तरह से AEIOU 5 टाइम लूप चलेगा। लूप क्या चलेगा, सेपरेट सेपरेट वैल्यू प्रिंट होंगी और हर वैल्यू का इंडेक्स नंबर के उसमें वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी टपल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट। नेक्स्ट केस होता है कि अगर हम किसी टपल के अंदर ट्रैवर्सिंग करना चाहते हैं, कि जो चीज़ हमने लिस्ट और स्ट्रिंग दोनों में देखी थी कि हमें ट्रैवर्सिंग करते हुए एक एक एलिमेंट को रीड करना है बट लूप का यूज करना है। तो इसी बेस पर अगर आप लूप का यूज करके वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ हमने ट्रैवर्सिंग की t इक्वल टू AEIOU वैल्यू पास कर दी। वैल्यू पास करने के बाद लूप चलाया for I in t। t यहाँ पे क्या हो जाएगा, टपल हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करेगा क्या ये i के ऊपर जो इंडेक्स नंबर आ रहा है वो t के अंदर अवेलेबल है। तो सिंटेक्स लिखा t इक्वल टू वैल्यू देन for I in t, प्रिंट करा दिया t ऑफ i। तो जैसे ही लूप चलेगा तो फर्स्ट केस में हम जानते हैं कि 0 इंडेक्स पे a है, 1 नंबर इंडेक्स पे e है, 2 पे i है, 3 पे o है और 4 पे u है। तो जैसे हमने लूप चलाया for i में क्या पड़ा हुआ है, 0, लोअर बाउंड क्या आ रहा है, 0। तो 0 इज लेस देन t, 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, a पड़ा हुआ है, a में क्या पड़ा हुआ है, इसमें अवेलेबल है, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला हमने यहाँ प्रिंट करा दिया t ऑफ i। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब ये लूप चलेगा तो लूप के चलते समय फर्स्ट केस में t ऑफ i में क्या पड़ा हुआ है, 0। तो इट मीन्स कि t के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, a पड़ा हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। वापिस यहाँ से ऊपर जाएगा, i इंक्रीज होगा 1 पे, 1 नंबर इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 1 नंबर इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, e पड़ा हुआ है। इस तरह से 2 3 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, AEIOU। तो लूप कितनी बार चलेगा, 0 से लेके t तक। तो t तक जब लूप चलेगा तो t तक लूप चलेगा तो इसकी जो लेंथ है वो वैल्यू हम इस तरह से शो कर सकते हैं। इन केस ऑफ अगर आप इस वैल्यू को इस तरह से शो नहीं करना चाहते तो आपको ध्यान होगा कि हमने लिस्ट और स्ट्रिंग के अंदर लेंथ फंक्शन का यूज किया था कि किसी भी टपल, किसी भी लिस्ट या किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा देंगे
और उस वेरिएबल के थ्रू भी उसे ट्रीट कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं कि अगर मुझे इस लूप को इस तरह से एक्सेस नहीं करना है, इस लूप को ऐसे एक्सेस करने की बजाय मुझे लूप चलाकर और ट्रावर्सिंग करनी है, तो अगर मुझे किसी एलिमेंट की ट्रावर्सिंग करनी है और वैल्यू को एक्सेस करना है, तो वैल्यू को एक्सेस करने के लिए लेंथ फंक्शन